राजपुरोहित समाज अतीत, वर्तमान और भविष्य, जब तक हम अतीत यानी जड़ों को नहीं जानेंगे तब तक हम वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे। जब वर्तमान को नहीं समझेंगे तो आने वाला समय जो भविष्य है उसका केवल हम आंकलन कर सकते हैं। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये प्रकृति ही जानती है, लेकिन ये कम से कम मोटा मोटी अंदाज आ जाता है कि हमारे जो अतीत है राजपुरोहित का, वो आदि अनादि काल से यानी सृष्टि के नवनिर्माण से यानी ब्रह्मा जी के कालखंड से यानी सतयुग से है। बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं। जो वेदों का सांगोपांग अध्ययन करता है, जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, उनको पता है कि राजपुरोहित शब्द की महत्वता और राजपुरोहित पद की क्या गरिमा उस कालखंड में रही है। और आज भी वो हम उसको उस कालखंड की गरिमा को हम बना के रख सकते हैं। ये वर्तमान का विषय होगा, और जब हम वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य सुनिश्चित अच्छा होगा। तो हम मूल तत्व की बात करते हैं। समय कालखंड के साथ में सारी चीजें परिवर्तन होती है, उसमें कोई शक नहीं। तो मैं बता रहा था कि हम ब्रह्मा जी के कालखंड से यानी सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से और इस कली युग से। अब रही बात, हमेशा राजपुरोहितों का इस सृष्टि पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने यही कहा कि जब वेदों का जो जानते हैं, जो उपनिषदों को जानते हैं, जो शास्त्रों को जानते हैं, उनको पता है। इसीलिए कि एक संक्षिप्त बात कहना चाहता हूं कि एक वेद वाक्य है, वयम राष्ट्रे जागरायाम पुरोहिता, ये यजुर्वेद में है। इसका मतलब हम पुरोहित, हम राजपुरोहित आदि अनादिकाल से, वेदों में हमारी व्याख्या है। अग्नि मूले पुरोहितम, ये भी वेद वाक्य है, यानी हम वेदों में है। इसका मतलब हम सृष्टि के हर युग में है, ये हमारा पद है। अब रही बात पद के साथ में हमारी अपनी गरिमा को बनाए रखना, तो अगर मैं बात करूं कलयुग की, तो कलयुग के कालखंड में भी राजा महाराजाओं के साथ में शस्त्र और शास्त्र की विद्या को पारंगत करते हुए राजपुरोहित समाज या राजपुरोहित पद की गरिमा को बढ़ा करके आगे चले। उसके बहुत से उदाहरण हैं। पलीवाल ब्राह्मणों की बात करें जो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी की बात है, कहीं अपने बीकानेर के पुरोहितों की बात करें, जोधपुर के पुरोहितों की बात करें, यानी सर्वत्र उन्होंने राजा महाराजा कालखंड में भी शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत होते हुए भी अपना सर्वोच्च इस राष्ट्र को, इस धरती माता को नौचावर किया है। ये हमारी संक्षिप्त जानकारी हमने, हमारे पुरखों की जानकारी हमने, क्योंकि हमें जड़ों से पता लगता है कि हमारी जड़ें कहाँ से शुरू होती है, ये जानकारी थी। अब रही बात, हम चाहते थे कि केवल जानकारी तक सीमित रहें या अतीत की बात करें। अतीत को पढ़ना पड़ेगा, अतीत को समझना पड़ेगा, यानी हमारे जड़ों को समझना पड़ेगा। अब रही वर्तमान की, सर्वप्रथम मैं बहन रेखा जी के पास बात करना चाहूंगा, वो पटाना से हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। बहन रेखा, एक शास्त्र कालखंड रहा, एक युग कालखंड रहा राजपुरोहित समाज का, जो आज भी हम उन सुनते हैं या हमारे ऋषि मुनियों को समझते हैं, जानते हैं, तो हमारा जो है मन भर जाता है कि हम उनकी संतानें हैं। क्या आप इस विषय पे बताना चाहेंगे? स्वागत है आपका। हम सीधा संदेश देते हैं कि हम क्या थे, क्या है और कहाँ जा रहे हैं। ये एक संदेश है, बुद्धिजीवियों की तरफ से एक संदेश होता है। तो मैं ये जानना चाहता था कि आदि अनादि काल से राजपुरोहित पद की गरिमा लिए हुए था, क्या आपका कहना है? देखो, पहले के जमाने में जो बुजुर्ग कहते थे, उससे उसकी आधारण पे आज चलते अपन लोग, तो आज बहुत कुछ अपन कर सकते थे। लेकिन जो पहले के थे वो आज के जमाने में अपने हिसाब से लोग चलना चाहते हैं, तो वो अपने राजपुरोहित समाज के अनुकूल नहीं है। बात मेरे लिए, मैं यही मानती हूँ। और न तो उसको राजपुरोहित को कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई शस्त्र का ज्ञान है। केवल दम भरना शुरू कर दिया हमने कि हम शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता थे। हमारे पुरखे थे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्तमान कालखंड की बात करें तो बिल्कुल थे। कौन से राजपुरोहित है जो शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता है? ये बात सही कही आपने। कोई नहीं है हुक्म, कोई नहीं है, कोई जानते ही नहीं है क्या शस्त्र है क्या शास्त्र है। नहीं तो पहले जमाने में भले अपन राजा महाराजा थे, वहां भी अपने को बुलाते थे कि राजपुरोहित को पहले बुलाओ, तब वो आगे भी काम करते थे। लेकिन आज ऐसा युग नहीं रहा हुक्म, क्यों कि न तो कुछ जानते हैं न पहचानते हैं, बस अपने आप में वो करते हैं, तो उनकी मनमानी चल रही है, बस अपना कुछ नहीं है। हम तो, आपने कहा, मैं समझ रहा हूं बात को। अब माना कि शास्त्र और शस्त्र की उनको जानकारी नहीं है,
हाँ जी। नहीं है, कोई बात नहीं, उन्होंने वेद पढ़ लें या शास्त्र पढ़ लें, कुछ जानकारी हो जाएगी। लेकिन जो वर्तमान कालखंड जो है राजपुरोहित समाज का, जो राजपुरोहित समाज के वर्तमान कालखंड की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश एक संकेत देता है कि राजपुरोहितों का आदि अनादि काल से, ब्रह्मा के कालखंड से हमारा महत्व है और प्रतिपादित हुआ है। लेकिन वर्तमान कालखंड को किस तरह से इस तरह से संजोजा जाए कि जैसे आज 21वीं सदी है, समय के साथ सबको चलना है। आज नारी जागरण का शुभारंभ हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि नारी जागरण के माध्यम से समाज का अपरिमित शुभता आएगी? यानी एक नया जो है, नया सूर्य उदय होगा, जो जहां पर नारी जागरण का मतलब, जैसे हमने 2 बार सिरोही की धरती से जरूर आएगी कि वहां पर जो एक नया संकेत आया कि कन्या के जन्म पर हर्षोल्लास मनाया गया, ढोल थाली बजाए गए, ये एक शुभ संकेत है। तो नारी क्रांति का ये शुभ संकेत समाज को कहाँ, किस तरह से ले जाएगा, क्या सोचती है आप? बहुत इतना गर्व महसूस करते हैं कि नारियों के लिए बहुत प्राउडफुल, हम बहुत खुशी से अभी फूल रहे हैं। जितनी नारी शक्ति की, वो पहले कोई नारी का मान नहीं था बट पर इतना नहीं था, लेकिन अब नारी जन्म से ही उनको मान मिल रहा है और बहुत खुश हो रहे हैं कि नहीं, नारी को भी सम्मान मिलने की। अभी बहुत हर जगह ऐसा हो रहा है, हर जगह कितनी जगह कन्या का जन्म हो रहा है तो उत्सव मनाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, उनका स्वागत करता है, बहुत अच्छा लगता है। इस हिसाब से हम तो अपने पूरे समाज में नारी शक्ति या भाई बहन जिनको है, सबको एक ही बोलते हैं कि जो भी है आप संगठन, मतलब एक संगठन करके रहोगे तो बहुत कुछ अपन सीख सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। और बंटवारा करोगे तो कोई मतलब नहीं है कि जालोर अलग है, पाली अलग है, बाड़मेर अलग है, कोई अलग नहीं है, राजपुरुष समाज सब एक है। लेकिन नारी शक्ति के मस्तिष्क में ये, नारी शक्ति के मस्तिष्क में यह नहीं है। नारी हमेशा ब्रॉड माइंड की है, नैरो माइंड कभी नहीं रखा उन्होंने। चाहे सिरोही हो, जालोर हो, पाली हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, उदयपुर हो, कोटा हो, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है नारी शक्ति की। नारी शक्ति ने सार्वभौम राजपूत समाज यानी राजपूत समाज, ये एक संदेश समाज को दे रही है। तो क्या लगता है कि ये जो नारी शक्ति का जो जागरण है, समाज को और ऊंचाई तक लेके जाएगा, एक नया वातावरण तैयार होगा इससे? जी होगा हुक्म, बहुत ऊंचाई तक जाएगा ये, क्योंकि अभी आपने जगा लिया है हमको नारियों को, तो अभी हमें भी जोश आ रहा है कि नहीं, नारी आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी नारी हुक्म। मैं इधर आपसे पूछना चाहता हूँ, एक भाई होने के नाते आप मेरी बहन हो, तो आपके परिवार में भी ये जब नारी चेतना का और नारी क्रांति का, जो सामाजिक नारी क्रांति का और इस तरह से कार्य, तो आपके परिवार में भी किस तरह का उत्साह है? आपके समाज में, आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, तो वो उन लोगों को क्या लगता है, वो क्या किस दृष्टि से देखते हैं? मेरे परिवार में तो इतने खुश है, बोले कि नहीं वो करने, तो जो मम्मी बच्चे हैं, मिस्टर है जैसे, तो वो बोले कि जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है उनको। बोले कि ये समाज हित में बहुत काम करना भी चाहिए, क्योंकि नारी ऐसा नहीं है कि नारी हाउस वाइफ भी रहे, नारी आगे भी जाए, नारी सबको जगह है। हाँ, ये काम करो, आपके लिए बहुत अच्छा है सब। तो हमारे भाई साहब का क्या कहना है आपके इस विषय पर? जैसे आपके प्रति आगे भी आपको, नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे भाई साहब का इस विषय पर आपको क्या कहना है, क्योंकि आप सीधा लाइव आइए चैनल पर, तो वो उनका क्या कहना है? हाँ जी, वो बहुत खुश है। वो इतना सोचते हैं कि मेरी वाइफ बोलोगे इतना आगे भी बोल सकती है, बात कर सकती है, तो उनको भी आज बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे परिवार को प्रणाम करना चाहूंगा। और मैं तो ये सोचता हूँ कि बहन रेखा जो भटाना से है, और मैं तो समझता हूँ कि सभी को, माताओं, बहनों और परिवार के बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि अपनी बहन को, बेटियों को और अपने परिवार के सदस्यों को इस तरह से आगे ला करके कहें कि आए, हाँ, आपकी सामाजिक उपयोगिता है, घर गृहस्थी में आप काम करती है, आपका नरसंगिक, हेलो, नरसंगिक जो गुण है, नारी शक्ति का जो नरसंगिक गुण है, मेरी आवाज सुन मिल रही है? नारी शक्ति का जो नरसंगिक गुण है, उसको करते हुए एक कदम आगे आइए कि समाज के लिए भी हम कुछ करें, परिवारों के लिए भी कुछ करें, एक नई हमारी जो चेतना है उस चेतना को समाज को समर्पित करें। तो क्या लगता है, नारी शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहेगी? मैं बताऊंगा, उस ब्रह्मा जी की धरती से, कालेंद्र की ब्रह्मा जी की धरती से, भटाना की धरती से क्या संदेश देना चाहेगी? क्या आने वाला कल कैसा होगा?
मैं यही हुक्म कहना चाहती हूँ कि नारी जितनी माता बहनें हैं, जितनी नारी शक्तियों को यही कहना चाहती हूँ कि अपने लिए अब जागने का समय आ गया है। आप जागोगे तो बहुत आगे जाओगे और नारियों को जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने पहले जमाने में था वो चला गया। अब एक अपने को एक बोलने का मौका मिला है नारियों के लिए। पहले कोई नहीं था, लेकिन पहली बार इतना मंच देखने को लिए, इतना बोलने के लिए भी मौका मिला है कि नारी कुछ चीज ऐसे पहले सबसे कि नारी क्या है, आई है घर में तो है, लेकिन अब नारियों को इतना समझने का बहुत मौका मिल रहा है हुक्म, आप चैनल और पे खुशी पहली भी बार बहुत आ हो रही रही है? है। आप चैनल पे पहली बार आ हाँ रही जी है? हुक्म। कैसा हाँ महसूस जी, कर रही है लाइव में आप वैसे बात करके? पूरा समाज आपको बहुत देख रहा है, नारी शक्ति आपको देख रही है। बहुत खुश महसूस करेगा। आज हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि नहीं, मैं भी एक राजपुरी समाज से नारी हूँ। इतना मेरे को आज खुशी हो रही है कि मैं ऊंचे कुल में जन्म लिया है, जैसे खेताराम जी दाता उनके कुल के मैं जन्म लिया है। इतना मेरे आज कितने नसीब बड़े हैं, इसमें कहने में भी मुझे गर्व हो रहा है कि मैं राजपुरुष समाज की नारी हूँ। हुक्म। बहुत बड़ी बात कही आपने, कहने को स्वाभिमान झलकता है आपके मुझे मुखारविंद से इतना भी और आपके शब्दों में भी, कि मुझे गौरव है कि मैं राजपूत समाज में, आपने कहा, जन्म लिया है। और मुझे गौरव है कि राजपूत समाज जी में खेताराम जी और आत्मानंद जी जैसे संत मिले हैं। और गौरव है कि इतना बड़ा जी समाज जो है विस्तृत है, और समाज में जो है हमें गौरव है कि हम आदि अनादि काल से ब्रह्मा जी के यानी सतयुग से लगाकर के इस युग तक है, और आने वाला समय भी राजपूत समाज का नारी चेतना का होगा, राजपूत समाज के लिए सुखद होगा। ये गर्व महसूस करती है बहन रेखा जी भटाना से। तो मैं समझता हूं आपको भी सबको करना चाहिए, और करने की जरूरत ही नहीं है। आपको स्वयं स्फूर्त है, एक शक्ति है, और शक्ति के माध्यम से ही कार्य संपन्न होगा। और आने वाला कालखंड राजपूत, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से बहनों का हौसला देख करके कहता हूं, ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला कालखंड राजपुरोहित समाज का हिंदुत्व की पहली पंक्ति का होगा, और उसमें नारियों का यानी राजपूत समाज की नारी शक्ति की पहली पंक्ति होगी, और राजपूत समाज की नारी शक्ति उस विश्व की तरफ पहली पंक्ति में लेके जाएगी, जिस तरह से हौसला और जिस तरह से उनका जो है एक जिम्मेदारी लेकर के जो है शक्ति बाहर आई है। बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुदृढ़ और अच्छे जी शब्दों के हुक्म। साथ में आपने अपने वैचारिक मंतव्य को यहाँ रखा। मैं समझता हूँ आपके मंतव्य को देखकर बहुत सी बहनें और उत्साहित होगी कि भाई हम भी जो है इस विषय पर जाएं। आज संयोग से ऐसा विषय था कि राजपूत समाज, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत हमने बताया आपको, जी वर्तमान की हमने चर्चा की, और भविष्य में, भविष्य जी वर्तमान अच्छा है तो भविष्य स्वयं में अच्छा ही होगा। हम इसी शुभकामनाओं के साथ होगा में होगा। आपको बहुत बहुत जय ब्रह्मा जी की, जय श्री रघुनाथ जी की, और बहुत बहुत जय धन्यवाद। वर्मा जी की। और नारी शक्ति को प्रणाम, और जय वर्मा आपको जी विशेष की। प्रणाम, आपने समय निकाल करके पधारे। और आपको आपके परिवार को विशेष प्रणाम को भी कि प्रणाम आपने करो। परिवार की तरफ से आपको हुक्म। इतनी बड़ी स्वीकृति मिली कि नारी समाज के लिए आप काम करो। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जी जी हुक्म, आपका भी करो।